सबको जय यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आप सभी को आज का ये प्रोग्राम में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह का आशीष और कृपा, पवित्र आत्मा का विशेष सामर्थ्य हम सभी लोगों के साथ रहे और प्रभु का प्यार हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में। ये इस्राएल जनता बहुत ज़्यादा गहराई से अनुभव किया जब इस्राएल जनता 40 साल मरुभूमि से होकर कनान देश की ओर, प्रख्यात देश की ओर जा रहे थे। शुरू में विशेषकर जैसे यरीको का वो जगह पार करने में ईश्वर का महिमा उन लोगों ने देखा। उसके पहले यरदन नदी पार करने से पहले ही, लेकिन एक शर्त था। मैं उसके विषय में आज मैं बोलना चाहता हूँ। यरीको प्रेयर बहुत शक्तिशाली होने के लिए एक बहुत बड़ा शर्त है, एक आध्यात्मिक जरूरी भी है। इसके विषय में जरा सा मैं बोलना चाहता हूँ। वह और कुछ नहीं, हमारा पवित्रता है। हमारा पवित्रता, वचन में हम पढ़ते हैं, पवित्रता के बिना ईश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, बुराई का त्याग प्रभु के लिए बहुत पसंद है। इस तरह यरीको प्रेयर में सफलता हमको देखनी चाहिए, मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। पवित्रता भी अधिक जरूरत है। ये नए विधान में भी है, पुराने विधान में भी है। इसलिए इस्राएल जनता सफर करते समय यरदन नदी के पास पहुंच गए। तब योशुआ नबी इस तरह इस्राएल जनता से कहा, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 5 में, अपने को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारे आंखों के सामने चमत्कार करेगा। ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन यरदन नदी पार करने से पहले मंजूषा के साथ पुरोहित लोग यरदन नदी में उतरा। जैसे पाव रखा, यरदन नदी का पानी जब लबालब बह रहा था, नदी सूख गया। जैसा कि हम पढ़ते हैं योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संज्ञा 14 से लेकर 17 तक वचन में हम इसका विवरण पढ़ते हैं। इसका अर्थ यही है, हमें कोई पवित्र है, वहां प्रभु का चमत्कार हम देख पाएंगे। यरीको नगर कब्जा करने के लिए यरीको का वो दीवार, बड़ा दीवार और किला क्षण भर में गिरा दिया गया। इसका कारण केवल स्तुति आराधना ही नहीं, सभी लोगों का पवित्रता भी है। नए विधान में आ जाते हैं, यीशु भी इस विषय में बताते हैं। जब एक अर्धांग रोगी को लेकर कुछ लोग ले आए, वहां यीशु सीधे चमत्कार नहीं करते हैं, वो व्यक्ति को स्पर्श कर नहीं करते हैं। तुम चंगे हो जाओ बोलकर यीशु स्पर्श नहीं करते हैं। बस यीशु इतना ही बोला, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। हम पढ़ते हैं संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संज्ञा 5। ईसा ने उन लोगों को विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहा, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। और लास्ट में वो पैसेज का लास्ट
पद संज्ञा 12 में हम इस तरह पढ़ते हैं, वह उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबके देखते देखते बाहर चला गया। तो यीशु भी इस विषय में दावा करते हैं, हमारे जीवन में चमका होनी चाहिए, चंगाई होनी चाहिए, रुकावट खुलना चाहिए, प्रभु का महिमा हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव होना चाहिए। हम सबका पवित्रता का जरूरत है। अपने पापों के प्रति पश्चाताप करके, पाप स्वीकार करके, इसलिए तैयार रहना चाहिए इस शक्तिशाली प्रार्थना में भाग लेने के लिए। रिको प्रेयर में भाग लेना ये अधिक जरूरत है, उसमें भाग लेने के लिए अधिक जरूरत है पाप स्वीकार, शरीर का, मन का पवित्रता। इसलिए इस यूरिको प्रेयर शुरू करने से पहले हम आत्मीय रूप से और मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पवित्र बनने में ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा पाप स्वीकार करके हम यूरिको प्रेयर में भाग लेना, तभी तो हमारा जीवन में जो प्रार्थना होगी और प्रभु का जो चमत्का होगा वो सब आसान हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। ऐसे एक घटना मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। वो झारखंड के रांची के एक परिवार का अनुभव है, गवाही है। कुछ साल पहले ऐसा हुआ, एक परिवार का बच्चा जो 4 साल का था वो जल्दी बीमार हो गया। ऐसे की बीमारी बहुत ज़्यादा लोगों के शरीर में नहीं होती है। ऐसा बीमारी थी, सारा शरीर का मसल्स वीक होने का, कमज़ोर होने का बीमारी। वीक होते 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 हो सकता है सही इलाज नहीं होने से भी आदमी मर जाएगा। ऐसा हुआ, वो बच्चा का इलाज अच्छा अस्पताल में हुआ, 1-2 हफ्ता हॉस्पिटल में रखा, आईसीयू में रखा, बहुत इलाज कराया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। लास्ट में वहाँ के डॉक्टर लोगों ने जवाब दे दिया। अब बोले और दूसरा अच्छे अस्पताल आप लोग ले जाना चाहते तो ले जा सकते हैं, उसका तैयारी आप लोग करो। तो 2-3 दिन और अस्पताल में रखा। एक खबर घर वालों को पता चल गया। जैसे ही खबर मिल गई, बच्चा की दादी माँ ये बताया सभी परिवार वालों को, आज या कल दोनों 2 दिन के अंदर हम सबके सब पाप स्वीकार करेंगे। सब कोई, परिवार के सब कोई पाप स्वीकार करना है। परिवार वाले मिलके 1-2 दिन के अंदर अपने चर्च में जाकर अच्छा पाप स्वीकार किया। दूसरा दिन चमत्कार दिखने लगे। आधी रात में बच्चा जो काफ़ी दिन से बेहोश अवस्था में थे, खाना वगैरह ट्यूब से दे रहे थे, उसी रात में वो बच्चा धीरे धीरे आंखें खोले, दोनों हाथ चलाने लगे और अपना शरीर में लगा हुआ आईसीयू का जो चीज़ होते हैं एक एक करके निकालने लगे। फिर हाथ पैर चलाने लगे। आवाज़ सुनकर नर्स आ गई और डॉक्टरों को बुलाई। ये चमत्कार देखते हुए सब कोई ताजुब लगे और जल्दी परिवार वालों को भी जवाब दे दिया। उन लोग वहाँ आ गए और देखा बच्चा बैठ गए हैं। मरने वाला था बच्चा, बल्कि प्रभु की कृपा से वो बेटा वहाँ बैठ गए। बैठ कर अपने मम्मी को ढूंढा और खाने के लिए कुछ मांगा और ऐसे 2 दिन ऐसे ही अस्पताल में रहे। धीरे धीरे चलने लगे, बात करने लगे। साधारण बच्चा जैसे वो चलना फिरना, बातें करना, काम करना, खाना पीना शुरू किया। 2 दिन के बाद अपने घर चले गए आराम से। ऐसे एक चमत्कार वहाँ हुआ। पूरा परिवार वाले जब अपने आप को पवित्र किया, यीशु में विश्वास किया, पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया,
वहाँ वो बड़ा बीमारी का बंधन, मृत्यु होने वाला ही था, वो मृत्यु का बंधन वहाँ खुल गया, प्रभु का महिमा वहाँ प्रकट हो गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बहुत बड़ा बंधनों को, रुकावटों को, मृत्यु के बंधनों को, बड़े बीमारियों को हम खोल सकते हैं अगर हम ईश्वर को प्रसन्न करेंगे, ईश्वर का साथ देंगे, अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। तो पाप स्वीकार करते हुए अपने पापों के प्रति पश्चाताप करेंगे, जरूर हमारे ऊपर, हमारे परिवार में अगर शैतान का बंधन है, अन्य शक्ति का, अंधकार का शक्ति का बंधन है, इसको हम खोल सकते हैं। क्योंकि पाप का अवस्था वो शैतान को बल देते हैं। जमा करके रखा हुआ पाप शैतान को अधिकार देते हैं, वहां ईश्वर को आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यरीको प्रेयर शक्तिशाली होने के लिए पाप स्वीकार की जरूरत है, पश्चाताप का जरूरत है। आइए हम तैयार हो जाए एक अच्छा प्रार्थना करने के लिए। यरीको प्रेयर एक अनुभव होने के लिए, वो यरीको प्रेयर द्वारा हमारे जीवन में प्रभु का बहुत बड़ा हस्तक्षेप चमका होने के लिए हम भी तैयार हो जाए। अभी से लेकर अपने आप को तैयार करते रहे। जैसे यीशु नबी ने बताया, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु आपके आंखों के सामने चमत्कार करेगा। आइए इस वचन पर विश्वास करते हुए, दावा करते हुए हम अपने आप को पवित्र रखें, तैयार रखें। सबको जय यीशु।